एवरीवन, वेलकम बैक टू द डॉक्टर्स अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। और आज हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का स्टे जो है वो काउंसलिंग पे तो नहीं दिया है। काउंसलिंग की डेट्स पीछे हो सकती हैं पर स्टे नहीं आया है, तो डेफिनेटली काउंसलिंग तो होगी ही। और ऐसा कहा जा रहा था कि अब 3rd वीक ऑफ जुलाई में होगी, तो आप आई थिंक 20 तारीख के आसपास या 2-3 दिन में आपको काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है क्योंकि जो आपकी आयुष की वेबसाइट है उस पर काउंसलिंग के लिए कमिंग सून लिखा हुआ आ गया है, तो डेफिनेटली आपकी काउंसलिंग भी शुरू होने वाली है। अगर आप काउंसलिंग को अच्छे से अटेंड करना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक नया चैनल बना रखा है, विच इज़ द काउंसलिंग अड्डा 247। उसको सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर हम समय समय पर वीडियोस रिलीज करते रहते हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए। अब ध्यान से सुनेंगे सारे लोग मेरी बात। अगर आपने नहीं भी सब्सक्राइब किया तो ध्यान से सुन लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा नंबर पर भी आप एक ख़राब कॉलेज उठा सकते हैं और कम नंबर पर भी आप एक अच्छा कॉलेज उठा सकते हैं। काउंसलिंग इज़ द गेम ऑफ द पेशेंस। आपके पास कितना पेशेंस है उस पर ये डिपेंडेंट होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि हम एक वाइज चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, एक अच्छी चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पर अगर आप उससे पहले नीट 2025 के एस्पिरेंट हैं या आपको लगता है कि इस बार मेरे नंबर कम आए हैं, मुझे अच्छी सीट नहीं मिल सकती है, उसको जाने दीजिए। काउंसलिंग तो आपको अटेंड करना ही है, पर उसके साथ साथ आप एक बैच जो है जिसका नाम है जज्बा, उसे आप इनरोल कर सकते हैं। इस बैच पे हम सारी फैकल्टीज़ जो हैं वो लाइव पढ़ाने वाली है। और अगर आप बात करूँ कि बायोलॉजी कैसे स्टार्ट होगी, तो बायोलॉजी मैं ही स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके बाद आपको हैंड रिटन PDF नोट्स मिलेंगे, अलग से भी मिलेंगे। हम लोग कोई नोट्स बनाएंगे तो वो आपको अपलोड करके ऐप पे देंगे। पर ये सब कुछ करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद आपके लाइव डाउट सेशंस होने वाले हैं। आपको हमारी टीम किसी भी रात में पूछोगे तो भी बता देगी, और हम लोग लाइव डाउट सेशन लेने वाले हैं। ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप के लिए हम लोगों ने अलग अलग द्रोणा जो ग्रुप्स हैं वो बना रखे हैं, और इस ग्रुप में जो है हम लोग आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई क्वेरी वो सॉल्व करेंगे, आपके जीवन में कोई दिक्कत तो वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज है। ठीक है, साल में हम काफ़ी सारी 20 के आसपास टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च करेंगे और टेस्ट लेने वाले हैं, और उसका लाइव सोल्यूशन आपको मिलेगा। इवन वीकली टेस्ट भी होंगे। और नीट इट्स नॉट खाना, इट्स खजाना। नीट खजाना जो है, ये जितने भी आपके, इवन मेरे भी इसमें वीडियोस हैं जो आपकी फैकल्टीज जो इस प्लेटफॉर्म में पढ़ा चुकी हैं, उन सारे लोगों के वीडियोस यहाँ पे पड़े हुए हैं। इस बैच का प्राइस जो है वो अराउंड 3332 के आसपास था, पर इसे कम करवा के 40% डिस्काउंट हम लोगों ने करवाया, और ये करीब 2000 का आपको पड़ेगा, 199। पर आप 40%, मतलब ये है तो काफ़ी, पर और सस्ता लेना चाहते हो, नहीं है तुम्हारा इतना बजट, ठीक है, तो आप देखो आपका 3000 का था, पर अगर आप ये कोड इस्तेमाल नहीं करोगे STB, कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल B, तो आपका 40% डिस्काउंट तो नहीं होगा। आपको 3000 में कोर्स मिलेगा, तो काय को पैसा बर्बाद कर रहे हो यार। टेस्ट सीरीज खरीद लेना 1000 रुपये की कहीं से। ठीक है, तो ये अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो STB कोड अप्लाई करना, 40% डिस्काउंट हो जाएगा। बैच लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे डिसिप्लिन बना रहता है, और आप रेगुलरली 4-5 क्लासेस रोज अटेंड करोगे तो सिलेक्शन जल्दी होगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से पढ़ के नहीं होगा, हो सकता है यूट्यूब से पढ़ के, पर बैच में क्या होता है, डिसिप्लिन आता है तो सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। कोड याद रखना है STB। ठीक है, ओके, तो चलिए अब अगर हम काउंसलिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कौन सी वेबसाइट पे होता है, मैं मोटा मोटी बात करूंगी। रजिस्ट्रेशन होता है MCC की वेबसाइट पे। ठीक है, MCC.in पे वेबसाइट पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी होती है, वो रजिस्ट्रेशन फी जो है जनरल वालों के लिए 1000 होती है, और बाकी लोगों के लिए कम भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से सुनना, जब रजिस्ट्रेशन फी हम करते हैं, डालते हैं, तो हमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी डालना पड़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो होता है 10,000 रुपये अराउंड जनरल वालों के लिए। और अगर आप किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या उनके कॉलेजेस के लिए, तो 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी होती है, और करीब 2 लाख के आसपास जो है उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए रखवाते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हो गई बीच में तो हम उसे वापस रख लेंगे, उसमें से पैसे काट लेंगे। और मैं आपको बताऊंगी भी कि किस राउंड में, अगर आपने, मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है इनका, और अगर आपने उसमें कॉलेज नहीं लिया तो वो पैसे जो हैं वो वापस रख लिए जाते हैं, वो आपको वापस नहीं दिए जाते। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फी के साथ, और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करना होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। अगर मैं पूछूं कि चॉइस फिलिंग कैसे की जाती है तो ध्यान से समझिएगा बेटा। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास टोटल जो है 6 सीटें थी। ठीक है, 6 सीटें थी। अब 6 सीटें थी किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में, और
चॉइस फिलिंग ऐसे की जाती है कि आपके टोटल 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होंगे, ठीक है। चॉइस आपने फिलिंग कर दी, चॉइस फिलिंग कर दी, मान लीजिए आपने 6 कॉलेज में, मैंने इस कॉलेज में अपनी चॉइस फिलिंग कर दी कि मेरे नंबर के, पहले आप लोगों को नजर रखनी पड़ेगी कि आपको किस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो पहले उस पर नजर रखो कि आपको कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। और आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है तो हम तो है ही, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके नंबर कितने हैं और आपको क्या लगता है कि कौन से कॉलेज मिल जाएगा। आप चॉइस फिल कर लीजिए। चॉइस फिल करने के बाद चॉइस लॉक भी होती है, फिलिंग के बाद छोड़ मत दीजिएगा, लॉक भी होती है चॉइस। तो चॉइस आपने लॉक कर ली, ठीक है। अब होगा आपको सीट अलॉटमेंट, ठीक है। मान लीजिए सीट अलॉटमेंट। अब सीट अलॉटमेंट कुछ ऐसा होता है बेटा कि अगर मान लीजिए कि किसी कॉलेज में 6 सीटें हैं, ठीक है, किसी कॉलेज में 6 सीटें हैं और आपकी टोटल 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग है, ठीक है। तो 4 राउंड, अगर मान लीजिए राउंड 1 में, ध्यान से समझिएगा, अगर राउंड 1 में ये 2 सीटें भर गई और आपकी 4 सीटें नहीं भरी, तो अब हम जाएंगे राउंड 2 में। ध्यान से समझिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। तो अब ये कॉलेज राउंड 2 में भी अपीयर होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए आप राउंड 1 की काउंसलिंग में गए, है ना, राउंड 1 की काउंसलिंग में आप गए और आपको वो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, तो आप राउंड 2 में फिर अपीयर होइए। हो सकता है कि राउंड 2 में ये वाली सीटें खाली हो, पर याद रखिएगा कि राउंड 2 का वेट करिएगा, है ना, राउंड 2 का रिजल्ट का वेट करिएगा, बिना जैसे राउंड 1 का वेट करिए फिर राउंड 2 का वेट करिए, थर्ड राउंड पे नहीं अपीयर हो जाइएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जब आप राउंड 2 में गए, है ना, तो अब आपके पास 2 सीटें और बढ़ गई, आपसे ज्यादा नंबर थे तो 2 सीटें और भर गई, अब 2 सीटें खाली हैं, तो अब आप राउंड 3 में अपीयर होंगे और राउंड 3 को ही आप कहते हैं मॉप अप राउंड। क्या कहते हैं बच्चों? मॉप अप राउंड। और मॉप अप राउंड में हो सकता है कि सारी सीटें भर जाए, ठीक है, हो सकता है कि सारी सीटें, फिर यहाँ पे भी रिजल्ट का वेट करना है और फिर आएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यहाँ पे आपको राउंड 4 कह सकते हैं आप इसे, इसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसे कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और यहाँ पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और यहीं पर अगर आपने कॉलेज नहीं लिया तो आपके पैसे जब्त हो जाते हैं। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, अगर मान लीजिए मॉप अप में सारा भर गया तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड नहीं होगा, और मॉप अप में अगर नहीं भरा तो फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। अगर स्ट्रे, ध्यान सुनो, अगर तुमने स्ट्रे वैकेंसी राउंड से ये सीट ले ली, ध्यान समझिएगा, और अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तुमने ये सीट ले ली और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, तो भाई आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त कर ली जाती है और 1 साल के लिए आपको नीट एग्जामिनेशन से डीबार कर दिया जाएगा। और एक चीज और बता देती हूं मैं आप लोगों को, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिले, चाहे कहीं का भी मिले, वो आपको ज्वाइन करना ही करना है। भले ही आप उसके बाद उसको 1 साल के बाद छोड़ दें, वहां पर बात ठीक है, पर ज्वाइन जरूर कर लेना, ये बात याद रखना। तो सीट अलॉटमेंट का जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए पहले राउंड में 2 सीटें भरी और बाकी खाली है तो सेकंड राउंड होगा, फिर सेकंड राउंड में मान लीजिए सारी भर गई तो बाकी के राउंड्स नहीं होंगे। लास्ट वाला राउंड जो होता है वो क्लीनिंग ऑफ ऑल द सीट्स, सारी सीट्स को क्लीन करने के लिए होता है। इसीलिए सिक्योरिटी वहां पे जब्त कर दी जाती है कि अगर कोई भी सीट खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी। तो आपको हर काउंसलिंग के बाद अपने रिजल्ट्स का वेट करना है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर आपने कर दिया, फिर आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उसका वेरिफिकेशन होगा। अभी इस पर ये कहानी चल रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो पहले करा लेते हैं और बाद में ये सारी चीज़ें का प्रोसेस करते हैं। पहले क्या होता था, मतलब अभी भी फिलहाल के लिए यही प्रोसेस है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, या तो आप कॉलेज में, जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपके मेल आ गया, कॉलेज में जाइए, आप अपना वेरिफिकेशन कराइए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। पर पहले अब जो है एक नोटिफिकेशन चल रहा है मार्केट में, बहुत फैल रही है ये न्यूज़ कि हम वेरिफिकेशन पहले करा लेंगे, वेरिफिकेशन पहले करा लेंगे। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कि वेरिफिकेशन पहले नहीं हुआ, या वेरिफिकेशन पहले कराने का कारण ये है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट जब्त कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, वो सिक्योरिटी के पर्पज से ही कर रहे हैं। तो आपकी से हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके कॉलेज में जाना है और फी पेमेंट करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा ट्रिक से आप खेलेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम करना है। आपने अगर राउंड 1 की चॉइस फिलिंग कर दी तो आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको निराश मत होइएगा, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि राउंड 1 में मेरे नंबर के हिसाब से मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा, ये वाला कॉलेज मुझे चाहिए था, नहीं मिला। वेट, हो सकता है कि राउंड 1 के कुछ बच्चों ने सीट को छोड़ दिया हो, या वो स्टेट की वैकेंसी या स्टेट काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हो।
और एक और चीज़ बता देती हूँ मैं कि हर जगह स्टेट काउंसलिंग के लिए आपके पास 15% जो है AIQ मतलब जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के बच्चों का कोटा होता है। तो आपको सीधे राउंड 1 के बाद स्टेट के जो है तो राउंड 1 पे अपीयर होना है, फिर स्टेट के राउंड 1 पे भी आपका काम नहीं बना तो आपको ऑल इंडिया के राउंड 1 पे अपीयर होना है, फिर आपको स्टेट के राउंड 2 पे अपीयर होना है, फिर स्टेट के राउंड 2 पे अपीयर होना है। तो ये प्रोसेस एक साथ नहीं होता। जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1 हो गया तो फिर अब स्टेट का होगा राउंड 1, ठीक है, फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 2 हो गया तो स्टेट का होगा राउंड 2। दोनों एक साथ नहीं होते, ताकि बच्चों को ये मौका मिल सके कि अगर आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू वो वाली सीट नहीं मिली उस स्टेट की तो आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाकर वो सीट ले सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के भी बच्चों के लिए 15% सीट जो है वो स्टेट के लिए स्टेट में रिजर्व रहती है। तो 15% बच्चे जो है उस स्टेट के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बाकी 85% उन स्टेट के ही बच्चों की है। तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्टेट का कॉलेज चाहिए है तो ये बात इंश्योर करिए कि आप ऑल इंडिया के बाद अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो स्टेट पे जाइए, स्टेट पे भी नहीं मिला तो राउंड 2 पे जाइए। आप आखिरी तक लगे रहिए अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिलता, और फिर नहीं मिलता तो फिर वो आपकी किस्मत है। तो आज मैंने आपको बताया कि आपका सीट मैट्रिक्स कैसे होगा। तो अगर आप एडमिशन डन हो जाए, जाओ बढ़िया पढ़ो, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान से समझनी है। तो राउंड 1 ऑप्शन एंट्री चॉइस फिलिंग करिए, ठीक है। अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो राउंड 2 फिल करिए। अगर उसके बाद भी आपको कॉलेज नहीं मिलता तो राउंड 3, इट इज अ मॉप अप राउंड, ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, ठीक है। मॉप अप राउंड को स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं, और ये होता है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड तब होता है जब आपका सीट बची रहे। वैसे मॉप अप राउंड इज द स्ट्रे वैकेंसी राउंड, यहां पर आपकी फीस जब्त कर ली जाएगी। समझ में आई बात? मतलब जब्त यहां पे भी होगी और यहां पे भी होगी। अगर यहां पे सीट नहीं बच रही है तो जब्त यहीं पे कर लेंगे, बच रही है तो यहां पे कर लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? सम टाइम जो होते हैं स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो अपना सीट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सीट जो छूटी हुई है वो नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी रहती है। पीपल विद बाउंड्री लाइन मार्क्स, कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल जो बाउंड्री लाइन पे होता है, ऐसा मत बोलना कि 100 नंबर का कॉलेज है, मुझे 100 नंबर आए हैं, मेरे ड्रीम कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो जिनका भी बाउंड्री लाइन का नंबर आया उनको लगता है कि भाई मेरे नंबर 650 हैं, तो आप एटलीस्ट मॉप अप राउंड तक का वेट करिएगा। समझ में आई बात? ओके। तो आज मैंने आपको बताया सीट मैट्रिक्स। आई होप मेरी बात आप समझ गए। वेट करना जरूरी है, और अगर आपके नंबर बाउंड्री लाइन में और आपको लगता है कि आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल सकता है, क्योंकि लिस्ट में पता होगा आप लोगों को, ठीक है, कौन कौन से कॉलेज है, कौन से नंबर पे मिलते हैं, तो वेट करिएगा एटलीस्ट मॉप अप राउंड का। भले आप स्पेशल, मान लीजिए मॉप अप, वैसे ज्यादातर होता ही है कि मॉप अप राउंड में ही सारी सीटें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड बहुत कम होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सीट मैट्रिक्स, और आप कैसे चॉइस फिल करेंगे वो मैंने आपको बताया। और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने इस बैच में एनरोल नहीं किया है, दिस इज वेरी इकोनॉमिकल बैच, बहुत ही प्यारा बैच है, बहुत ही अच्छा बैच है। 40% आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है, ले लो यार, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। इसमें आपको कोड लगाना है कैपिटल S, कैपिटल T, कैपिटल B, इट इज शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। स्टडी हार्ड, नो मैटर इफ इट सीम्स इम्पॉसिबल, नो मैटर इफ इट टेक्स टाइम, ठीक है। पढ़ते रहो, कभी ऐसा लगेगा कि नहीं हो पाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि बहुत हार्ड है, ठीक है, कभी कभी आपको पूरे रात जगना पड़ेगा, पर याद रखिएगा कि इन सब कठिनाइयों के बाद जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप सब परेशानियां भूल जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो उस दिन का वेट करिएगा, और हमेशा मेहनत ऐसे करिए कि अगले दिन आपको सक्सेस होना है। हर दिन आपके लिए एक नया जीवन है, तो हर दिन आप मेहनत करते रहिए। हो सकता है कि सुबह जब उठे तो आप एक सक्सेसफुल आदमी की तरह बिहेव करें या सक्सेसफुल हो जाएं। एक बात हमेशा याद रखिए, जितनी भी कठिनाइयां होती हैं, और याद रखिएगा कि अगर आप कठिनाइयों से नहीं गुजर रहे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आपको जीवन में कठिनाइयां उठानी पड़ेगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।